हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। आज आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी को आसान बनाने के लिए हम एक बहुत ही आसान सी जल्दी से समझ में आने वाली ट्रिक लेके आए हैं रिलेटेड टू द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड से रिलेटेड बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि आपको 4-5 ऑक्साइड्स दिए होंगे और आपको बताना होगा इनमें से सबसे एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है, सबसे बेसिक ऑक्साइड कौन सा है, या उन 4-5 ऑक्साइड्स को आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर बताना होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली जेई और नीट के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना कंसेप्ट और फिर जल्दी से अपने एग्जामिनेशन में उस ऑर्डर को बताना या एसिडिक बेसिक कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा है ये बताना। तो आज हम इससे रिलेटेड जल्दी से कंसेप्ट समझेंगे और फिर कैसे फटाफट आप उसका आंसर कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। आज आपको मालूम लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं ऑक्साइड्स को और इनकी डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास 4 तरह के ऑक्साइड्स हैं। सबसे पहले बेसिक, फिर एसिडिक, फिर एम्फोटेरिक और फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। सबसे पहले बेसिक ऑक्साइड, वो ऑक्साइड जिसे जब हम पानी में डालेंगे तो वो एक बेस देगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है Na2O। Na2O को जब वाटर में डाला उसने फॉर्म किया NaOH, जिसे आप सब जानते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर एक हाइड्रोक्साइड बेस है तो उसको फॉर्म करने वाला ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास है एसिडिक ऑक्साइड। तो जब एसिडिक ऑक्साइड, कोई भी एक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करके एक एसिड देगा तो उसे हम बोलेंगे एसिडिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 को वाटर में डाला, फॉर्म किया H2SO4 और H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, आप सब जानते हो दिस इज अ किंग ऑफ ऑल केमिकल्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिड फॉर्म करने वाला ऑक्साइड क्या हो जाएगा? एसिडिक ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो वो ऑक्साइड जो कि बोथ एसिडिक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करे उसे हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एग्जाम्पल है हमारे पास जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को वाटर में डाला, इसने फॉर्म किया जिंक हाइड्रोक्साइड। अब अगर जिंक हाइड्रोक्साइड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा तो हम इसे बेस बोलेंगे, अगर ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा तो हम इसे एसिड बोलेंगे। तो हमने सबसे पहले जिंक हाइड्रोक्साइड को NaOH के साथ रिएक्ट कराया, उसने फॉर्म किया सोडियम जिंकेट और वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड एक एसिड की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि ये एक एसिड और बेस की रिएक्शन से बनने वाला सॉल्ट और वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड कैसे एक्ट कर रहा है? एक एसिड की तरह एक्ट करके बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट जिंक हाइड्रोक्साइड HCl के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, फॉर्म करता है सॉल्ट जिंक क्लोराइड और साथ में वाटर। तो यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो बेस की तरह भी एक्ट किया, एसिड की तरह भी एक्ट किया, इसका मतलब ये कैसा हाइड्रोक्साइड हुआ? ये एक एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड हुआ और उसको फॉर्म करने वाला ऑक्साइड भी क्या होगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया न्यूट्रल ऑक्साइड। तो एक ऑक्साइड जो कि ना तो एसिडिक ना बेसिक प्रॉपर्टीज को शो करे उसे हम बोलेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सिमिलरली इसको जब हम NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा और HCl के साथ भी रिएक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? ना तो ये एसिडिक कैरेक्टर्स शो करता है ना बेसिक, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा? एक न्यूट्रल ऑक्साइड। तो अब हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है ट्रेंड्स फॉर द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। और ये जो ट्रेंड्स हैं वो 2 तरह के ट्रेंड्स हैं। पहला ट्रेंड वो है जहां पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने वाला जो एलिमेंट है वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल आपको ये पूछा जाए कि लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऑक्साइड में सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड कौन सा है या सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है, या आपको पूछा जाए कि इनको ऑर्डर में अरेंज करो, बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली अरेंज करो या एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली अरेंज करो, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिमिलरली आपको ये ऑक्साइड्स दिए जा सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7, ये सब ऑक्साइड्स का भी पूछा जा सकता है। तो अगेन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो एक पीरियड के हैं, ऊपर वाले केस में वो एक ही ग्रुप के थे।
तो आपको ग्रुप के अंदर एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स या बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में पूछा जा सकता है। एक पीरियड के अंदर एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको क्या पूछा जा सकता है, जब एलिमेंट जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा वो तो सेम हो मगर वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। फॉर एग्जाम्पल N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, इन सब में जो ऑक्साइड्स हैं वो नाइट्रोजन के हैं और आपको पूछा जाए कि इनमें से सबसे एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है, राइट या आपको इनको इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है। तो इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, दोनों नीट में भी आते हैं और जेईई मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं। तो ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद ट्रेंड्स को समझाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कंसेप्ट, जब एलिमेंट जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दो ऑक्साइड्स लिए हैं, एक Na2O और एक लिया है Cl2O, ठीक है। अब Na2O को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो NaOH फॉर्म करता है जो कि क्या है, एक बेस है। और अगर मैं Cl2O को वाटर में डालती हूँ तो वो फॉर्म करता है HOCl, दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड, जो कि एक एसिड है। तो ये हो गया एक बेसिक ऑक्साइड, ये हो गया एक एसिडिक ऑक्साइड। अब मैंने HOCl को ClOH की तरह लिख दिया सो दैट कि आपको ये दोनों में क्या फर्क लगे, सिर्फ एक एलिमेंट जो कि OH के साथ अटैच हो रहा है वो डिफरेंट है। यहाँ पे Na अटैच हो रहा है और यहाँ पे Cl अटैच हो रहा है। अब अगर ये Na है तो इसने क्या फॉर्म किया है, बेस किया है। अब मैं Na की जगह पे कोई भी ऐसा एलिमेंट ले सकती हूँ जो कि एक बेस फॉर्म करे, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, AOH इसको लिखा इन जनरल, जो कि OH आयंस देगा वो बेस होगा, ठीक है। और अगर मैं इधर ClOH की जगह पे भी OH लिख दूं जो कि H आयंस देगा वो एसिड होगा, ठीक है। तो OH आयंस देने वाला बेस, H आयंस देने वाला एसिड। अब ये OH आयंस कब देगा, ये बेस की तरह कब एक्ट करेगा, वेल वो तब एक्ट करेगा अगर यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है वो A और O के बीच का बॉन्ड है, ठीक है। और ये एसिड की तरह एक्ट कब करेगा, वेल जब ये O और H का बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये फॉर्म करेगा A पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और यहाँ पे ये AO वाला बॉन्ड ऐसे ही रहेगा और OH का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये AO नेगेटिव और H पॉजिटिव बनेगा। तो ये बेस बना, ये एसिड बना। ये कब होगा, वेल ये तब होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड एटम A is going to be more than the electronegativity difference between oxygen and hydrogen। तभी ऑक्सीजन और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा है कि ऑक्सीजन बड़ी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, ये बन जाएगा A पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव। और सिमिलरली अगर हम इधर बात करें तो OH बॉन्ड तब टूटेगा जब OH के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन A एंड O। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो इसका मतलब है कि अगर O और A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो ये एक बेसिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, और अगर A और O के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो वो एक एसिडिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। अब इसको हम NaOH की टर्म्स में अंडरस्टैंड करें तो NaOH में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज अगर आप तीनों एलिमेंट्स की देखोगे तो सोडियम की 0.9, ऑक्सीजन की 3.5, हाइड्रोजन की 2.1। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ज्यादा है, इसीलिए बॉन्ड कौन सा टूटा, वेल ऑक्सीजन और सोडियम वाला बॉन्ड टूटा और उससे हमें OH आयंस मिले जो कि एक बेसिक प्रॉपर्टीज को देता है, ठीक है। अब दूसरी साइड पे ClOH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज अगर देखोगे तो अगेन आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और इसलिए जो बॉन्ड टूटा है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा और H आयंस रिलीज हुए। अब यहां से जो हम इन्फ्रेंस निकालते हैं वो ये है कि जो भी एक बेसिक ऑक्साइड होगा उसमें ऑक्सीजन और जो
एलिमेंट है दूसरा, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, और एक एसिडिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन और दूसरे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। ऑलराइट, तो अब हम इस सारे ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करेंगे पीरियोडिक टेबल पे। और पीरियोडिक टेबल पे अगेन हमने मार्क किया है सोडियम को और क्लोरीन को। और सोडियम एक ग्रुप 1 का एलिमेंट है और क्लोरीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है, और दोनों ही थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, राइट। अब सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक पीरियड के अंदर मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी, ठीक है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेंगी। अब नेक्स्ट, सोडियम से क्लोरीन जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और शेल का नंबर सेम रह रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यूज होंगी वो इंक्रीज करेंगी। इसका मतलब ये है कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम और गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा। इसका मतलब ये है कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज है वो एक पीरियड के अंदर क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। सोडियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की है, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कभी भी अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी नहीं रखता, और क्लोरीन वो बहुत ज्यादा हाई टेंडेंसी रखता है, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं। तो इसका मतलब अभी हमने स्टडी किया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सोडियम की कम है। इसका मतलब है जो इसका ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा, एक बेसिक ऑक्साइड होगा। जबकि क्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज काफी पास पास में है, तो इनके बीच में जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या होगा, एक एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, इसका मतलब है कि पीरियड के अंदर बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का कम होता जाएगा और एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का इंक्रीज करेगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम कंपाउंड्स के आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें, तो सोडियम का और ऑक्सीजन का बनने वाला कंपाउंड एक आयनिक कंपाउंड, और क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में बनने वाला कंपाउंड एक कोवेलेंट कंपाउंड। तो इसका मतलब ये है कि सोडियम से क्लोरीन जाते हुए ऑक्साइड्स का आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं ग्रुप में, क्या होगा, ग्रुप के अंदर मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती हैं, क्योंकि एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पीज डिक्रीज करती हैं। उनकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जब बढ़ जाती है तो उनकी मेटालिक प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाती हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है जब मेटालिक प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं, तो इसका मतलब है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिक्रीज करती हैं। अब अगेन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो एलिमेंट का और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है, और इसका मतलब क्या है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप और एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल कि जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर मूव करेंगे बेसिक से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और जैसे हम ग्रुप के अंदर मूव करेंगे क्या बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, along a period the acidic character of the oxides increases and down the group the basic nature of oxide increases. For example, अगर हमें इनको अब कंपेयर करना है Na2O, MgO, Al2O3, तो ये सारे क्या हैं, एक ही पीरियड के एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हैं। इसका मतलब है कि एसिडिक कैरेक्टर इन ऑक्साइड्स का इंक्रीज करेगा, राइट। हम देखते हैं कि सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगेन एक और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स पे। लिथियम ऑक्साइड हम देखते हैं कि बेसिक है, बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, और जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते जा रहे हैं ऑक्साइड्स क्या हो रहे हैं, एसिडिक हो रहे हैं। B2O3, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O5, ये सब एसिडिक कंपाउंड्स है। अब आपसे अगर कोई ये पूछे कि इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, तो Na2O अपने पीरियड में सबसे ज्यादा बेसिक है, Li2O अपने पीरियड में सबसे ज्यादा बेसिक है, और एसिडिक सबसे ज्यादा Cl2O7, N2O5,
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और ग्रुप का एक एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑक्साइड सारे के सारे क्या होंगे, बेसिक होंगे। ठीक है, ये बेसिक होंगे और बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, राइट। ओके, सो नेक्स्ट अब हम उन ट्रेंड्स की बात करते हैं जहां पे एलिमेंट्स जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं वो सेम रहेगा, मगर वो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में से आपको बताना है कि एसिडिक ज्यादा कौन सा है या बेसिक ज्यादा कौन सा है, राइट। तो इसके लिए आपको याद क्या रखना है कि जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है उतनी पोलराइजेशन ज्यादा होती है, राइट। अब पोलराइजेशन को अगर आपको अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंड करना है तो आप हमारी केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट में से फजान्स रूल वाला लेक्चर डिटेल में स्टडी कीजिए, उससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट। तो अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो उसका मीनिंग ये होता है कि कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा इंक्रीज करेगा। और अभी हमने स्टडी किया कि अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, बेसिक कैरेक्टर कम होगा। इसका मतलब यह है कि अगर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड में कंपेयर करना होगा तो हमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब है कि एसिडिक नेचर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में अगर आप कंपेयर करोगे तो सल्फर की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इधर सल्फर डाइऑक्साइड में, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड विल बी मोर एसिडिक देन सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सिमिलरली अगर ऐसे ही आपको नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड्स को कंपेयर करना होगा तो सिंपली आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। N2O में +1, NO में +2, N2O3 में +3, NO2 में +4 और N2O5 में +5। तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम देखें तो N2O और NO न्यूट्रल हैं, N2O और N2O3, NO2 और N2O5 ये तीनों एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, मगर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, N2O5। सबसे कम एसिडिक अगर आपको ऑर्डर वाइज ही बताना हो तो N2O। और प्लीज डू रिमेंबर हमारे पास N2O, NO और कार्बन मोनोऑक्साइड NO, N2O और NO, ये तीन ही ऑक्साइड्स हैं जो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। इसके अलावा कोई भी ऑक्साइड और न्यूट्रल नहीं है, बाकी या तो एसिडिक होंगी या बेसिक होंगी या एम्फोटेरिक होगी। और हर एक ऑक्साइड का नेचर अगर आपको इंडिविजुअली पूछा जाए तो आप कैसे बता सकते हैं, उसके लिए हमने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है जिसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक ऑक्साइड एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है। सो आप वो वाला लेक्चर भी साथ में देख सकते हो। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मैंगनीज का। तो अगेन हम देखते हैं कि MnO, Mn3O4, Mn2O3, MnO2, Mn2O7 ये 5 ऑक्साइड्स हैं मैंगनीज के। तो अगर आपको इनका एसिडिक बेसिक नेचर आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर बताना हो तो आपको क्या करना है, सिंपली इनकी मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंगली उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। तो आयनिक कैरेक्टर जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, एसिडिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का इंक्रीज करेगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, राइट। तो हम देखते हैं कि MnO जो है वो बेसिक है, Mn3O4, Mn2O3, MnO2 ये सब एम्फोटेरिक है, Mn2O7 एसिडिक ऑक्साइड है। अगर आप लोगों को बहुत आसानी से ट्रिक से याद करना हो कि कौन सा बेसिक होगा, कौन से एम्फोटेरिक होंगे, कौन सा एसिडिक होगा, तो मैंने जो अभी आपको लेक्चर बताया आप उस लेक्चर को देख सकते हो। हमारी सेम ही इसी प्लेलिस्ट इनऑर्गेनिक मेड इजी वाली प्लेलिस्ट में ये लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, तो वहां से आप बहुत आसानी से एक ट्रिक के साथ इस सबको याद रख सकते हो। और ट्रेंड्स हमने इस लेक्चर में सीख लिए हैं। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा, सारे कंसेप्ट सब आपके क्लियर हो गए। तो और कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, कुछ ट्रिक्स सीखने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए प्लीज कीप ऑन वॉचिंग अस। आपको सिर्फ सिंपली
चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जैसे ही हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री, आप उनको कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं h2chemistry@gmail.com. We will be glad to help you all. So see you again for the next lecture. Bye bye.